नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। चुनाव के अंतिम चरण में तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेताओं समेत प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने जहां पथरी क्षेत्र में जनसंपर्क और जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत ने भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो निकाला। इसके साथ ही कैंपेन समिति के अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने रुड़की में वीरेंद्र सिंह रावत के लिए रोड शो निकाला। इन सभी के बीच कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत के सहयोग से हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत की मौजूदगी में पथरी क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वीरेंद्र सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला और आमजन से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के साथ विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों गांव में रोड शो किया। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने आमजन से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की और साथ ही भाजपा पर उन्होंने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जनता भाजपा की नीति और रीति को जान चुकी है। इन फिरकी परस्त ताकतों को जवाब देने के लिए जनता ने मन बना लिया है। वहीं हरीश रावत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे महावीर रावत ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। हम हरिद्वार ग्रामीण जीत रहे हैं और उसके साथ साथ हम बाकी की 13 विधानसभाओं में भी विजय श्री हासिल करेंगे और हमारे सांसद चुनने जा रहे हैं वीरेंद्र रावत। ये जीत आसान है, इसलिए है क्योंकि एक तो जो कांग्रेस ने अपने समय में कार्य किया वो लोगों के जहन में है। लोग उसको मानते हैं कि कांग्रेस ने एक ईमानदारी से क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया, जनता की सेवा की। और वहीं पर भाजपा जो है पिछले 10 सालों में सांसद के रूप में पूरी तरीके से विफल रही और वहीं सरकार का जो रवैया है वो जन विरोधी है। तो ये सब मिलकर कांग्रेस की राह को आसान करता है। मैं प्रतिपक्ष संवाद के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम करें। आज डोमनगर में ये बैठक चुनावी सभा हुई जिसमें लोगों ने मुझे भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया और 2009 में इसी तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया और 2022 में मेरी बहन को आशीर्वाद दिया। और लोगों को बड़ी उम्मीद है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनके अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से लोग त्रस्त हैं इस डबल इंजन की सरकार से। न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों का एमएसपी छोड़िए, जो आय दुगनी होनी छोड़िए, जो आय पहले थी उतनी भी आय अभी रह नहीं गई है उनकी। गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और मजदूर को उसकी मजदूरी समय पर नहीं मिल पा रही है। आज व्यापारी वर्ग परेशान है जीएसटी को लेकर और सरकारी कर्मचारी भी परेशान है। तो हर वर्ग जो है वो भाजपा की सरकार से खिन्न है, परेशान है। इसलिए वो कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है और निश्चित तौर से 19 तारीख को भारी संख्या में जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। जिस तरह से 2009 में हम 14 की 14 विधानसभा जीते थे, उसी तरह उससे ज़्यादा दुगने उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है और जनता में बहुत उत्साह है कांग्रेस को लेकर। मैं 14 की 14 विधानसभा में घूम चुका हूँ, सब जगह कांग्रेस को लेकर बहुत उत्साह है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो भारी बहुमत से यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। न सिर्फ हरिद्वार जीतने जा रही है बल्कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हरीश रावत जी बहुत बड़ा चेहरा है, न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ बहुत से काम किए हैं। जब वो केंद्र में कृषि मंत्री थे, उन्होंने नए किस्म के बीज बांटने का काम किसानों में किया और आज भी हरीश रावत जी वाले चावल या हरीश रावत गेहूं के नाम से वो फेमस है। और जब उन्होंने केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने बहुत बड़ा बांध जो है
कनखल से लेके बालावाली तक बनाने का काम किया, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे 56 ग्राम सभाओं को मिल रहा है। आज वहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं है, नहीं तो उससे पहले वहाँ हर बरस बाढ़ आ जाती थी, उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। उन्होंने सिडकुल लगाने का काम किया। आज पहले बिरला टायर्स होती थी, लेकिन आज उसको जेके टायर ने ले लिया है। लेकिन उसको लाने का, उसको लगाने का जो श्रेय जाता है वो हरीश रावत, वीरेंद्र रावत को जाता है, जो कि आज लक्सर की लाइफलाइन है। इसी तरीके से पतंजलि यहाँ की लाइफलाइन है, उसको भी लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तो कांग्रेस तो रोज़गार देती है, विकास होता है, और भाजपा में ठीक उल्टा होता है। यहाँ ना तो युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, व्यापारी जो है वो जीएसटी से परेशान है। तो हर वर्ग परेशान है। सबके मुंह पर एक ही बात है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये बीते हुए दिन कांग्रेस ही लौटा सकती है, राहुल गांधी लौटा सकते हैं, हरीश रावत जी लौटा सकते हैं। हाँ, इस समय जो यहाँ पर जो सभा हुई है, इस सभा से पता लग रहा है कि जो हमारे विस्थापित क्षेत्र से जो इस समय है सबसे ज़्यादा वोट वीरेंद्र रावत जी को जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भूमिदरी का जो था, हमारे ग्रामीण विधायक बहन अनुपमा रावत जी ने विधानसभा सत्र में 3 बार उठाया, और मैं बहन विधायक जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी सबसे पहले मांग को, भूमिदरी जो थी उसको, हमारे विस्थापित क्षेत्र की मांग उठाई। और मैं कहना चाहूँगा कि समस्त विस्थापित क्षेत्रवासियों को इस बार वीरेंद्र भाई को भारी मतों से विजय बनाएं। 19 तारीख को बूथ पर जाएं और पंजा कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। ये टिहरी विस्थापित एक 2019 लोकसभा का जो रावत जी ने यहाँ विकास किया, इसका चुन कर बदला लेगा। और जो बहन अनुपमा रावत जी ने, या जो हम उनके परिवार का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा, आज से नहीं, वो तो इस गांव को अपना परिवार मानते हैं, और इस समय तो हमें उनका कहीं ना कहीं कर चुकाना है। मैं समझ रहा हूँ टिहरी विस्थापित यही नहीं, पूरे हरिद्वार, चाहे वो देहरादून बंजारावाला हो, चाहे पशु लोग हो, चाहे भानीवाला हो, चाहे नारायण बिहार हो, सारी जगह से पहले स्थान पर कांग्रेस रहेगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत रहे, हम तो उनके बच्चे हैं, नाम तो उन्हीं का लेना पड़ेगा। आज ठीक है, प्रत्याशी उनको बनाया, लेकिन छत्र छाया तो बाप की होती है, गुरु तो वही है, चाहे बहन हो चाहे हम हैं, हम उनसे आगे नहीं हैं। उन्होंने इस राज्य को एक बहुत नया राज्य बनाने का काम किया, और रावत जी 5 सीट के लिए लड़ रहे हैं। एक हरिद्वार ही नहीं जीत रहे, हम 5 की 5 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। पहले स्थान पर हरिद्वार रहेगा, जो सबसे ज़्यादा मतों से हम हरिद्वार जीतने जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।